कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच में बने एक घर को देखते हैं जहां पर दो बच्चों गेम खेल रहे थे और तभी वहां पर अचानक ज़ोंबी वायरस से संक्रमित एक आदमी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दरअसल ये दुनिया ज़ोंबी वायरस का शिकार हुए 6 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी ये भाई बहन शहर से दूर एक वीरान घर में अब तक जिंदा बचे हुए थे, जहाँ पर उन दोनों को काफी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और फिर एक दिन वहां पर एक कपल अपनी कार लेकर आ जाती है, जिसे देखकर छोटा लड़का जिम एक बंदूक लेकर बाहर निकला और वहां पर वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, जिस पर जिम उसको कुछ नहीं बताता। ये देखकर वो आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और फिर रात में जिम अपनी बहन को लेकर सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेता है, जहां पर बाहर काफी सारे ज़ोंबी घूम रहे थे। और फिर अगले सुबह वो दोनों भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे, तो तभी वहां पर फिर से वही कपल आ जाते हैं और वही सवाल पूछता है, जिस पर जिम ने उन दोनों को झूठ बोल देता है कि उसके माता पिता सामान इकट्ठा करने के लिए शहर गए हैं, लेकिन ये छोटा सा झूठ उन दोनों को धोखा नहीं दे सका। उसके बाद वहां पर लड़की अपने कार से बाहर निकलकर उन दोनों को कहती है कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है, इसलिए वो दोनों उनके माता पिता के लौटने तक उनके साथ ही रहेगा, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं। और जब वो सभी घर के अंदर जाता है तो उन दोनों को वहां पर ढेर सारा सामान दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों वहीं रुकने का फैसला कर लिया। और वहां पर जैक अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो अपनी कार को बाहर छिपाने जा रहा है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किसी से बचकर भाग रहे थे। फिर रात में जब वो दोनों सो रहा होता है कि तभी जिम ने उन कपल की बातें सुन लेता है। उसके बाद जिम अपनी बहन को एक सेफ रूम में लेकर छुपा देता है और फिर अगली सुबह जैक सभी के लिए नाश्ता बना लेता है। उसके बाद सभी मिलकर नाश्ता करने लगता है और फिर रात में जिम अपने डॉग से पूछता है कि क्या समय हो गया है, जिस पर उसका डॉग ने उसे सूंघा और फिर धीरे से सिर हिलाया। ये देखकर जिम तुरंत अपनी बहन को उठाकर एक सेफ रूम में बंद कर देता है और वहीं नीचे वो दोनों कपल काफी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद लड़की बाथरूम के लिए वहां से बाहर जाती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक खिड़की के बाहर से कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसे देखकर वो तुरंत लाइट बंद कर देती है, मगर उनको नहीं पता था कि उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। और तभी वहां पर जैक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो अपनी गन निकालकर बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकल कर देखा तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी डर गए और तभी पीछे से कोई आके उसको भी हमला कर दिया। इसके बाद वहां पर वो कपल फिर कभी नहीं दिखा और फिर अगले दिन जिम और उसकी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ हमें वहां पर एडन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने वाइफ को खोज रहे थे और तभी उसको बर्फ पर कई जाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उनके पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाता है। और तभी वहां पर अचानक वो छोटी लड़की उसके सामने आई, जिसे देखकर आदमी काफी हैरान हो गया, लेकिन तभी अचानक पीछे से जिम आके उसको हमला करके बेहोश कर देता है। अब उसके कुछ देर के बाद जब एडन को होश आता है तो देखता है उसके सामने जिम पहले से ही बंदूक लेकर इंतजार कर रहे थे, जहां पर एडन उसे बताता है कि वो एक स्पेशल फोर्स है और वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहा था, जिसे सुनकर जिम उसको छोड़ देता है। उसके बाद वो उसको घर में ले जाता है और एडन उसको हथियार वापस मांगता है, लेकिन जिम उसको एक शर्त रखता है, जो कि एडन को उन लोगों के लिए बिजली बनाने में मदद करनी होगी, जिसे सुनकर वो भी मान जाता है। और तभी एडन जिम से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, जिस पर जिम उसको सभी सच बता देता है कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे और उसकी माँ एक एजेंट है जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई है। वहां पर एडन सामने रखी ट्रेडमिल को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ कि ये घर दौड़ने से पैदा हुई बिजली पर चलता है। मगर तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे देखकर एडन जल्दी से एक लोहे की प्लेट उठाई और बाहर भागा और ज़ॉम्बी को मारने के बाद एडन खून से लथपथ वापस आ गया, जिसे देखकर जिम उस पर गुस्सा हुआ कि उसने ज़ॉम्बी को क्यों मारा। और वो उसे बताता है कि ये घर स्पेशल बुलेट प्रूफ शीशे से बना है, इसलिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, जिसे सुनने के बाद एडन उसको कुछ नहीं कहता है और वो बिना कुछ कहे बिजली बनाने लगता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर रहने लगा और ये सबसे जिम की बहन भी काफी खुश थी। अब अगले सुबह जिम आसपास के जालों की जांच करने के लिए जाता है, जो कि उसने ज़ॉम्बी को पास आने से रोकने के लिए लगाया था। और तभी वो देखता है कि उसने बिछाया हुआ जाल में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एडन नाश्ता करने के बाद जिम की मां के काम करने की जगह पर गया, जहां पर काफी सारे तस्वीरों के अलावा एक कार की चाबी भी थी, जिसे देखकर एडन तुरंत गैराज में जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खराब थी। और तभी उसके नजर वहां पर पड़े एक छोटा सा कमरे पर गया, जिसे देखकर उसको लगा कि शायद ये एक टूल रूम है, इसलिए वो जैसे ही उसके अंदर जाने ही वाला था कि तभी जिम आकर उसको रोक दिया। अब ऐसे ही करके कुछ दिन
बीत जाता है और उन दोनों भाई बहन को भी यकीन होने लगा कि एडन बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो सभी लोग एक ही रूम में सोने लगे। लेकिन यहाँ पर ना जाने क्यों जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया। अब अगली सुबह होने के बाद एडन उठकर देखता है तो जिम फिर से जालों की जांच करने गया था, जहाँ पर वो ज़ोंबी अभी भी फंसा हुआ था। और तभी एडन भी उसका पीछा करते करते वहां आ गया, जिसे देखते ही उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जिम उसको रोक लेता है, जिससे एडन गुस्से में वापस घर लौट आता है। उसके बाद वो सीधा जाकर उस टूल रूम को खोलकर देखता है, जहां पर एक कंबल बिछा हुआ था और दीवारों पर खौफनाक खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ये जगह ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए ही बनाया था। इससे एडन का शक और भी गहरा हो गया। तभी बाहर से एक कार के आवाज आते हैं, जहां पर कुछ लोग आए हुए थे। दरअसल ये लोग एक लुटेरे होता है, इसलिए वो सभी लोग उस घर को चारों तरफ से घेरे हुए थे, जिसे देखकर एडन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था। मगर तभी वहां पर जिम की बहन खिड़की पर खड़ी होकर हाथ हिलाने लगती है। जैसे ही लुटेरे उसे देखने वाले थे कि तभी एडन ने अचानक आकर उसको वहां से हटा लेता है। यहाँ पर लुटेरों ने कुछ नहीं पाया, इसलिए वो सभी लोग अपनी कार लेकर चले जाते हैं। ये सब होने के बाद जिम भी एडन पर भरोसा करने लगता है, इसलिए वो उसके हथियार लौटा देता है। अब यहाँ पर एडन को लगता है कि अब वो लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है और वो फैसला करता है कि वो जिम और उसकी बहन को भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन जिम उसकी बातों को मना कर देता है, क्योंकि उन दोनों को उनके माँ के लौटने का इंतजार करना था। लेकिन तभी वहां पर बाहर से किसी का आवाज आए। दरअसल वो लुटेरे अपने और लोगों के साथ वापस आए थे और उन लोगों ने जिम की बहन को भी पकड़ लिया था, जिसे देखकर वो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। लेकिन तभी वहां पर अचानक कुछ गोलियों की आवाज आई और दो लुटेरे वहीं ढेर हो गए और उसी मौका देखकर एडन जल्दी से जाकर बहन को छुड़ा लिया। दरअसल वो गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि जिम की माँ थी। मगर इधर जिम की बहन को छुड़ाते वक्त एडन को गोली लगी हुई थी, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाते हैं और उसको कुछ देर बाद जब होश आया तो वो देखता है कि उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे और उसको एक रस्सी से भी बंधा हुआ था। और वही घर के अंदर से ये सब जिम का परिवार उसको देख रही होती है। उसके बाद एडन वहां से घर के अंदर चला जाता है और वो जिम की माँ से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर वो बताती है कि साधारण संक्रमित लोगों के दिमाग का फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष संक्रमित भी होते हैं जिनमें ज़ॉम्बीज की शारीरिक क्षमता आ जाती है, जिससे वो किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर सकते हैं। एकमात्र कमी ये थी कि गंभीर चोट के बाद वो एक पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं, तब उनमें और एक साधारण ज़ॉम्बी में कोई फर्क नहीं रहता। एडन ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक संक्रमित ज़ॉम्बी बन चुके थे और तभी उसको ये भी पता चला कि जिम भी उसी की तरह एक संक्रमित ज़ॉम्बी था और उस रात जो कपल मारा गया था उन दोनों को भी उन्होंने ही पागलपन की हालत में मारा था। इसी वजह से वो हर रात खुद को हथकड़ी से बांधकर सोते थे। और तभी एडन पूछता है कि क्या पागलपन के समय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जिस पर लीना कहती है कि जिम का पालतू कुत्ता खासतौर पर प्रशिक्षित है, इसलिए उसको पागलपन शुरू होने से ठीक पहले ही एक हल्की सी गन से पहचान लेता है। और एडन ने जो खरोचों से भरे कमरे देखा था वहां पर जिम को पागलपन के दौरे के समय रखा जाता था। और तभी वहां पर कुछ लोग फिर से आ जाते हैं, जिसे देखकर लीना अपनी बेटी को लेकर उन लोगों का सामना करने लगती है, जहां पर लीना पहले से ही उन लोगों को जानती थी। असल में वहां पर मौजूद आदमी की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई थी और बूढ़ा बाप अपनी बेटी को खोजने के लिए अपने आदमियों के साथ जगह जगह घूम रहे थे। वहां पर लीना कहती है कि अगर वो उन्हें देखेगी तो जरूर बताएगी, मगर अभी उसको उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर वो लोग भी वहां से चला जाता है और उसी रात एडन लीना से उस घर के बारे में पूछता है, जहां पर लीना उसे बताती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा, इसलिए उन्होंने दूर दराज की जगहों पर ऐसे हजारों सुरक्षित घर पहले ही बना दिए थे। और एडन फिर से जिम के बारे में पूछता है, जहां पर वो बताती है कि असल में जिम और उसकी बहन को जन्म से ही दिल की बीमारी थी। जिम के पिता एक साइंटिस्ट थे और ज़ॉम्बी वायरस की खोज करने वाले पहले विद्वानों में से एक थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जिएगा तो उन्होंने जोखिम उठाकर ज़ॉम्बी वायरस जिम के शरीर में डाल दिया, जिससे वो गलती से एक विशेष संक्रमित बन गया और उसी ने अपने पिता को काट लिया, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन गए। इसलिए यहाँ पर लीना कुछ नहीं कर सका और वो ना चाहकर भी अपने पति को मारना पड़ा। ये सुनकर एडन को काफी बुरा लगा और फिर एक दिन कुत्ते ने बिना किसी वजह के भौंका। जिम समझ गया कि वो पागल होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस कमरे की दरवाजा बंद करा। उसके बाद अंदर से काफी दर्दनाक चीखें आने लगी। लीना का दिल दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वो बस दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी अचानक बाहर खेलते हुए जिम की बहन अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर लीना जल्दी से उसके पास जाती है और तभी उसको पता चलता है कि उसको दिल का दौरा पड़ा है
और उसको जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने नामुमकिन थे, इसलिए एडन ने उसे भी जिम की तरह ही ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित करने का सुझाव दिया। लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो भी जिम की तरह काफी दर्द झेले, इसलिए वो उसको अपने सामने ही मरने दिया, जिससे वो दोनों को काफी बुरा लगा। और तभी जिम भी कमरे से बाहर निकला जहां पर उसने अपने सामने ऐसा देखा तो वो भी काफी दुखी हुआ। अब अगले दिन एडन फैसला करता है कि वो अपने वाइफ की तलाश में निकलेगा, लेकिन जिम और लीना नहीं चाहता था कि वो उन दोनों को छोड़कर जाए, इसलिए वो उनको रोकने के बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन दोनों की बातें नहीं माना और वहां से निकल पड़ा। यहाँ पर घर में अचानक 2 लोगों के कम हो जाने से लीना और जिम को घर खाली खाली लगने लगा, इसलिए वो काफी दुखी थी। और वही उधर पास के जंगल में उस आदमियों को जैक की छिपाई हुई कार मिल जाता है। दरअसल वो दोनों कपल जो जिम ने मारा था वो दोनों असल में वो आदमियों से ही भाग रहे थे, और वो कार छिपाने की जगह के सबसे करीब सिर्फ लीना का ही घर था, इसलिए वो लोग सीधा उसके घर जाते हैं। और तभी वहां पर एडन को भी बर्फ में काफी सारे पैरों के निशान दिखाई देता है, जो कि वो सभी लीना के घर की तरफ गए हुए थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर वहां पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगता है, जहां पर पहले ही काफी सारे लोग मौजूद थे। और वहां पर वो लोग लीना से उसकी बेटी के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसके आदमियों को वहां पर उसकी बेटी का एक छोटा सा सामान मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पर लीना को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एडन चुपके से गार्डों से बचकर घर में घुस जाता है, और तभी उसको जिम मिलता है जो किचन में छुपा हुआ था। उसके बाद एडन ने अपना हथियार निकालकर वहां पर एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन जब वो हॉल में पहुंचा तो कई बंदूकों ने उसके सिर पर निशाना साध लिया, जिसे देखकर एडन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, इसलिए वो सभी के सामने अपना ही गला काट लिया, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन लीना समझ जाती है कि एडन का इरादा क्या है, इसलिए वो जिम को लेकर चुपचाप हॉल से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। और वहां पर कुछ ही देर में एडन पूरी तरह से पागलपन की स्थिति में आ गया। उसके बाद एडन एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिसे देखने के बाद लीना अपने बेटे के साथ वो घर छोड़कर भाग जाती है। और वहां पर एडन की दहाड़ ने आसपास के सभी ज़ॉम्बी भी वहां पर इकट्ठा होने लगता है, लेकिन तभी अचानक एडन बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन जैसे ही एडन उठकर देखता है तो वहां पर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, और तभी उसको वहां पर लीना का छोड़ा हुआ एक खत मिला, जहां पर लिखा हुआ था कि वो दोनों उत्तर की ओर गया हुआ है, अगर किस्मत में हुआ तो शायद फिर मिलेंगे, जिसे देखकर एडन को काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो भी जिम की बहन की पसंदीदा गुड़िया उठाकर उत्तर की ओर आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।